तेजस्वी यादव कर्म करने जाते हैं और कांड कर कर चले आते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जो अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं और महागठबंधन पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा जो 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू हुई, उसको देखकर पहले लगा कि वोट चोरी से हटकर जनता के असली मुद्दे जैसे कानून व्यवस्था, पलायन, शिक्षा या बेरोजगारी पर फोकस करेंगे, लेकिन यहाँ भी तेजस्वी यादव आरजेडी की ओर हवा बनाते नजर आए और इन सब के बीच अब उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। यानी डूबती नैया में एक और कील ठोकने का काम एफआईआर ने किया है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। तेजस्वी यादव की यात्रा का पहला चरण 5 दिनों का है, जो 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगा और इसमें नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर जैसे 10 जिले शामिल है। तेजस्वी ने दावा किया कि ये यात्रा बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को खत्म करने, किसानों, मजदूरों को सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए है और उनका मकसद नया बिहार बनाना है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि ये यात्रा तेजस्वी की नहीं बल्कि बेरोजगार युवाओं की यात्रा है। हम हर युवा को नौकरी देंगे, हर घर से बेरोजगारी का कलंक मिटेगा। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये यात्रा कांग्रेस के साथ चल रही कला को फूट फूट कर दिखा रही है, क्योंकि महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा जो अगस्त में शुरू हुई और 1 सितंबर को पटना में खत्म हुई, पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। वो यात्रा सासाराम से शुरू होकर 20 जिलों को कवर करने वाली थी, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी ने बाइक पर सवार होकर भाग लिया और वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर में धांधली के खिलाफ थी, लेकिन बड़ी भीड़ न जुटा पाई। तेजस्वी को समझ आ गया कि गठबंधन के साथ चलना फायदेमंद नहीं, इसीलिए उन्होंने अकेले ही ये बिहार अधिकार यात्रा शुरू की, जो उन जिलों को कवर कर रही है जहां कांग्रेस की यात्रा नहीं पहुंची। इससे कांग्रेस के साथ तनाव साफ दिख रहा है, खासकर सीट बंटवारे और सीएम फेस पर। तेजस्वी का 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का बयान तो जैसे महागठबंधन के लिए बम फोड़ने जैसा था, जो 13 सितंबर को मुजफ्फरपुर के कांटी में एक रैली के दौरान दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, कांटी हो या बहौचहा। मेरा अपील है कि सभी तेजस्वी के नाम पर वोट दें। तेजस्वी बिहार को आगे ले जाएगा। ये बयान सीट शेयरिंग टॉक्स को जटिल बना रहा है, जहां कांग्रेस 60 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि आरजेडी 144 सीटें चाहती है और नए सहयोगी जैसे हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की लोक जनशक्ति पार्टी के लिए जगह निकालनी है। 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़कर 75 जीती, कांग्रेस ने 70 पर लड़कर 19 पाई, लेकिन अब तनाव बढ़ गया है। तेजस्वी चाहते कि राहुल गांधी उन्हें सीएम फेस घोषित करे, उस पर सहमति जताए, लेकिन राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान इस पर चुप्पी साधी, जिससे तेजस्वी की नाराजगी बढ़ गई है। कांग्रेस के बिहार इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सीएम फेस जनता तय करेगी, जो आरजेडी को चुभा। ये बयान और यात्रा दोनों ही तेजस्वी की खुदगर्जी दिखाता है, क्योंकि महागठबंधन में सीपीआई जैसे सहयोगी भी है और अगर तनाव बढ़ा तो एनडीए को फायदा होगा। तेजस्वी ने यात्रा के दौरान पूर्णिया की सभा में पीएम मोदी पर निशाना साधा, घुसपैठियों के मुद्दे पर सवाल उठाए और कहा कि एनडीए 11 साल के केंद्र और 20 साल से बिहार में सत्ता में है, फिर भी समस्याएं जस की तस है। झारखंड चुनाव में घुसपैठिया मुद्दा था, अब गायब। असल मुद्दे पढ़ाई, दवाई, सिंचाई है। उन्होंने नीतीश सरकार की सरकार को लाठी की सरकार करार दिया और कहा कि जनता डर की राजनीति से तंग आ चुकी है। 2005 से 2025 तक काफी हो गया। तेजस्वी ने कानून व्यवस्था पर जोरदार हमला बोला। एक मंत्री द्वारा पत्रकार पर हमले का जिक्र करते हुए कहा, मंत्री पत्रकार को पीटते हैं, गालियां देते हैं, फिर उसके समर्थन में उतरने वालों पर झूठा मुकदमा, ये जंगल राज है। उन्होंने बेरोजगारी को 2020 से सबसे बड़ा मुद्दा बताया और वादा किया कि आरजेडी हर बेरोजगार को नौकरी देगी, डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी, फ्री बिजली देगी,
विधवाओं बुजुर्गों के लिए पेंशन लाएगी। शिक्षा पलायन पर उन्होंने कहा कि लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो नौकरी और सम्मान दे, ना कि डर। लेकिन विपक्ष खासकर बीजेपी यात्रा को निशाना बना रहा है। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने तंज कसा कि तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद के साथ यात्रा करे ताकि विकास देख सके। एनडीए ने आरजेडी पर महिलाओं की योजनाओं का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इन सबके बीच सबसे बड़ा झटका है दरभंगा के सिंहवाड़ा थाने में तेजस्वी समेत 4 आरजेडी नेताओं, राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा और पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार मस्कूर अहमद उस्मानी पर दर्ज एफआईआर। गुड़िया देवी नाम की महिला ने शिकायत की कि माई बहन मान योजना के नाम पर 2500 रुपए मासिक सहायता का वादा कर 200 रुपए लिए गए और आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स और मोबाइल नंबर ले लिए गए, जो गरीब महिलाओं का आर्थिक शोषण है। ये योजना दिसंबर 2024 में तेजस्वी ने दरभंगा से लॉन्च की थी, कहते हुए कि सरकार बनी तो 1 महीने में लागू करेंगे, लेकिन एनडीए ने इसे चुनावी स्टंट कहा और अब एफआईआर आरजेडी की इमेज को भारी नुकसान पहुंचा रही है। थाना इंचार्ज बासंत कुमार ने कहा कि जांच शुरू हो गई है, सच्चाई सामने आएगी। तेजस्वी ने पहले कहा था कि कार्यकर्ताओं को धमकियां मिल रही है, लेकिन अब ये एफआईआर उनकी डूबती नैया में कील ठोकने जैसी है। ऊपर से पप्पू यादव का एनडीए की ओर झुकाव महागठबंधन को और कमजोर कर रहा है। पप्पू पूर्णिया के स्वतंत्र सांसद ने हाल ही में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर के हाथ मिलाने की बात कही और कहा कि अगर पासवान एनडीए में रहना है ना चाहे तो उन्हें वेलकम करेंगे। पप्पू ने राहुल गांधी को इंडिया ब्लॉक का फेस बताया, लेकिन उनकी मुलाकातें एनडीए नेताओं से सियासी सर्कल में चर्चा का विषय है। यह झुकाव आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि पप्पू का सीमांचल कोसी में प्रभाव है। तेजस्वी ने पत्रकारों पर हमले का मुद्दा उठाकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, लेकिन विपक्ष कहता है कि ये सब उनकी बयानबाजी है। इन एफआईआर की जांच का इंतजार है, लेकिन सियासी तौर पर यह आरजेडी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि 2025 के चुनावों से पहले उनकी इमेज दांव पर है। कुल मिलाकर तेजस्वी की यात्रा, उनका 243 सीटों पर दावा, कांग्रेस के साथ तनाव, नीतीश पर लाठी की सरकार वाले हमले और अब ये एफआईआर, ये सब बिहार की सियासत में तूफान ला रहे हैं। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने कहा था कि जनता एनडीए को सबक सिखाएगी, लेकिन अगर गठबंधन टूटा तो नुकसान होगा। एनडीए मजबूत दिख रही है, नीतीश कुमार सीएम फेस है और मोदी की 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन पूर्णिया में हो रहा है। लेकिन तेजस्वी का डिजिटल कैंपेन, एआई वीडियो और मीम्स युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या तेजस्वी इस संकट से उबर पाएंगे या ये उनकी सियासी जमीन को और कमजोर करेगा। बिहार की जनता के असली मुद्दे बेरोजगारी, अपराध, पलायन क्या सुलझेंगे या ये सियासी ड्रामा जारी रहेगा? विपक्षी नेता कहते हैं कि एनडीए का विकास सिर्फ जुमले हैं, जबकि आरजेडी वास्तविक बदलाव लाएगी। लेकिन एफआईआर ने महिलाओं के बीच भ्रम पैदा कर दिया है, जो वोट बैंक प्रभावित कर सकता है। पप्पू यादव की चालाकी से महागठबंधन में दरारें बढ़ रही हैं और सीट शेयरिंग की अंतिम बैठक सितंबर के आखिर में होनी है। अगर तेजस्वी को सीएम फेस नहीं मिला तो गठबंधन टूट सकता है। तेजस्वी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं पर धमकियों के आरोप एनडीए को निशाना बनाने का मौका दे रहे हैं। यात्रा में भी कुछ खास भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा की तरह फ्लॉप ना हो, ये चिंता है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत रोमांचक मोड़ पर है और 2025 चुनावों का रंग तय होगा इन घटनाओं से। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी की ये यात्रा कुछ रंग दिखा पाएगी या वोटर अधिकार यात्रा की तरह फ्लॉप हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।